हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रियो। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया प्रियो, आज हम जानेंगे प्रियो कि हम लोग परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं। हालेलुया, हम परीक्षा में क्यों पढ़ जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे प्रियो। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, देखेंगे प्रियो याकूब उसका 1 अध्याय और 12 से आगे वचन को देखेंगे प्रियो, परख और प्रलोभन। तो इसमें बताया गया है प्रियो कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम किसके वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं, वो कारण क्या है जो परीक्षा में पढ़ने का प्रियो। हालेलुया, इसके बारे में हम जानेंगे, कोशिश करेंगे प्रियो। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया, लिखा प्रियो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, क्योंकि वह खरा निकालकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हालेलुया, अगर प्रियो हम पर परीक्षा आती है, अगर हम उस परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पाएंगे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो परीक्षा में पास होता है, हालेलुया, वह मेरे प्रेम को पाएगा। हालेलुया, तो प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पाते हैं प्रियो। हालेलुया, तो प्रियो यह बातें है प्रियो कि हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं और हमें परीक्षा में कौन डालता है, इसको भी जानेंगे प्रियो आगे वचन में। हालेलुया, और लिखा प्रियो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया प्रियो, हमें कभी भी नहीं कहना है कि जो हमारी परीक्षा होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया प्रियो, हमारी परीक्षा कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होती प्रियो। हालेलुया प्रियो, तो किन कारणों से होती है परीक्षा, वह वचन से जानेंगे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया, तो प्रियो हम पर परीक्षा कैसे आती है, हालेलुया आगे देखेंगे प्रियो। हालेलुया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फांसकर परीक्षा में पढ़ता है। हालेलुया प्रियो, कब परीक्षा में पढ़ते हैं हम? अपनी अभिलाषा से, जो हमें पाने की जो इच्छा होती है। हालेलुया, उसके कारण हम खींचकर हम उसी में चले जाते हैं, फिर हम परीक्षा में पढ़ते हैं प्रियो। हालेलुया, तो प्रियो अगर हमारा जो अभिलाषा है, जो हमारी चाहत है, अगर वह चाहत गंदी चाहत नहीं है प्रियो, तो हम कभी परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया, अगर हमारी जो चाहत है वह गंदी चाहत है प्रियो, तो जरूर हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। तो प्रियो जब भी किसी के जीवन में संकट, परेशानी या कोई परीक्षा आती है तो आप सोचो और समझो कि आपने कहाँ पे चूक किया है, आपने ऐसा क्या काम किया जिससे आप परीक्षा में पढ़ गए। हालेलुया, उस चीज को आपको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के बाद प्रियो उसके लिए जो आपने गलती की है उसके लिए आपको प्रभु के शरण में जाना है और जाकर उसे क्षमा मांगना है प्रियो। हालेलुया, तब प्रियो उस परीक्षा से आप पास हो सकते हो। हालेलुया, और कभी ये ना सोचे कि परीक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया, परमेश्वर कहीं परीक्षा नहीं करता प्रियो। अगर आपकी जो सोच है वो गंदी रहेगा और गंदी अभिलाषाओं पे पड़ोगे तो शैतान आपके जीवन में उस चीज को डालेगा प्रियो। हालेलुया, वो शैतान करता है प्रियो। हालेलुया, आपके जीवन में विपत्ति शैतान डालेगा प्रियो। हालेलुया, और प्रियो जब शैतान जीवन में आपके विपत्ति डालता है, अगर आपको समझ आता है कि मैंने कोई गलत काम किया है और उस गलत काम को आप छोड़कर प्रभु के चरण में जाते हो, तो जो परीक्षा आपके जीवन में आई रहेगी, जो संकट आपके जीवन में आई रहेगी, हालेलुया, वह कोई फिर उड़ जाएगा। हालेलुया, इसलिए प्रियो हमें जब भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति या परेशानी आती है तो हमें समझना है कि हमने कोई ना कोई तो गलती की है, इसलिए हमारे जीवन में संकट या परेशानी आ रही है। हालेलुया, तो इसके लिए प्रियो हमें अपने पास्टरों से प्रार्थना करवाना है और हम हमेशा कलीसिया जाना है प्रियो, और हमें भी घुटने में आकर प्रियो परमेश्वर से माफी मांगना है प्रियो। हालेलुया, तब प्रियो हम उस जो घड़ी में जो संकट आई हुई रहेगी उससे हम आजाद हो सकते हैं प्रियो। हालेलुया, तो प्रियो आप सब तो समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में परीक्षा कब आती है। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। जय मसीह।